तैयार हैं एक ऐसा सच जानने के लिए जो हमारी पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। जनसंख्या की घटती दरें और उनके परिणाम। यह रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही है एक भविष्य की झलक जहां हर पहलू बदलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। दुनिया भर में प्रजनन दरें तेजी से घट रही हैं। जनसंख्या में कमी का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में जारी एक यूएन रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रजनन दरें तेजी से गिर रही हैं, जिससे सदी के अंत तक जनसंख्या में कमी का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज्यादा देश और क्षेत्र अपनी जनसंख्या की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिनमें इटली, जापान, रूस और 2021 में चीन भी शामिल है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर 4 में से एक व्यक्ति ऐसे देश में रहता है जहां जनसंख्या ने अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी। जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन दरों में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सामाजिक और अधिक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है, जैसे कि संस्थानों की उपलब्धता, ऊर्जा का उपयोग, औद्योगिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन की गति। यूएन की पिछली रिपोर्ट में 2022 में सुझाव दिया था कि मानवता 2000 के दशक के अंत तक 10.4 बिलियन तक पहुंच सकती है, लेकिन चीन जैसे बड़े देशों में घटती जन्म दरों के कारण जनसंख्या का चरम पहले ही आ गया है। अब आधे से ज्यादा देशों की प्रजनन दर 2.1 बच्चे प्रति महिला से कम है, जिससे प्रतिस्थापन पर कहा जाता है कि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 30 वर्षों में 48 और देशों की जनसंख्या चरम पर पहुंचने की संभावना है, जिनमें वियतनाम, ब्राजील, तुर्की और ईरान शामिल है। भारत, जिसकी जनसंख्या 1.4 बिलियन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जितने 2022 में चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत की जनसंख्या मध्य सदी तक बढ़ती रहेगी, वहीं चीन की जनसंख्या लगातार घट रही है। आवर्जन न होता तो अमेरिका भी जनसंख्या में गिरावट देख रहा होता। अमेरिका को लगभग 50 ऐसे देशों में गिना जाता है जहां आवर्जन के कारण जनसंख्या बढ़ती रहेगी। अमेरिका की जनसंख्या 2024 में 345 मिलियन से बढ़कर 2100 के अंत तक 421 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि उपयोग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। रिपोर्ट ने महामारी के बाद जीवन प्रत्याशा में सुधार को भी उजागर किया। 2023 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा 73.2 वर्ष तक पहुंच गई, जो 2021 की महामारी की न्यूनतम स्थिति 70.9 वर्ष से अधिक है और महामारी से पहले के 72.4 वर्ष से भी अधिक है। 2100 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा 81.7 वर्ष पहुंचने की संभावना है। जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और प्रजनन दरें घटती हैं, दुनिया की जनसंख्या बुजुर्ग होती जाएगी। वर्तमान में बच्चे 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक। ये जनसंख्यीय परिवर्तन भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और चुनौतियां पेश करते हैं, जिससे इन बदलती प्रवृत्तियों को समझना और उनके लिए तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।